हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस म्यूज़। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स की शुरुआत। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ट्राइंगल्स चैप्टर एकदम अच्छे से हर एक चीज़ को सॉल्व करके बताया। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को लेके आप क्लियर हो जाओ कि हम इस वीडियो में सिर्फ थ्योरम्स करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, स्टार्टिंग से एंड तक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट थ्योरम से। थ्योरम 8.1 स्टेट दैट अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें इसे प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दो ट्राइंगल के अंदर हमें तीन चीज़ें बतानी है जिससे हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जाते हैं, हमें पहले से माइंड में हो जाना चाहिए कि हम कौन सी तीन चीज़ें लिखने वाले और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करने वाले। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो ये कॉमन ले रही हूँ और ये z बन रहा है यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऐसे और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऐसे, तो कुल मिला के दिस एंगल इक्वल्स टू दिस कॉमन एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। हम यहाँ पे ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज 1 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरी चीज ए सी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज कॉमन, एंड थर्ड थिंग इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ की है, ए एस से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी तुम्हें पैरेललोग्राम गिवन है तो वो हमेशा डायगोनल की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थ्योरम का मतलब ये होता है कि थ्योरम आपको रूल्स की तरह याद भी रखना है, और दूसरी चीज़ कि डायरेक्टली अगर थ्योरम क्वेश्चन के रूप में भी आ जाए तो आपको वो चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम 8.2, थ्योरम स्टेट दैट इन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी, जॉइन ए सी। मेरे माइंड में क्या है, मैं अगर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल सिपिसिटी से, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी सेम चीज़ ही तो करी थी। जस्ट अभी मतलब फर्स्ट प्रूफ के अंदर हमने ये जो भी किया है ये सेम ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ के रूप में स्टार्ट करेंगे। मतलब स्टार्टिंग वाला प्रोसेस तो हमें सेम ही करना है।
क्लियर। उसके बाद में लास्ट में हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी मैं क्या बोल सकती हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये मैं सीपीसीटी की वजह से बोल सकती हूँ। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अब इसी का जो थ्योरम 8.2 जो हमने अभी जस्ट सॉल्व करी है, इसी का कॉन्वर्स है। ये बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है यहाँ पे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। वो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट साइड्स को, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही है, ठीक है, हमें प्रूव करना पड़ेगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। वो अगर मैं कैसे भी करके इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बता देती हूँ, तो ये और ये लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वल तो है ही है, ये पैरेलल भी हो जाएगी। व्हेन टू लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी मैं क्या बोल सकती हूँ, तीन चीज़ें मुझे पहले से सोच लेनी है कि मैं तीन चीज़ें क्या बोलने वाली हूँ। फर्स्ट इज कॉमन, सेकेंड इज दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो फर्स्ट इज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन, सेकेंड इज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों क्या है, गिवन है। एंड थर्ड थिंग इज ए सी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज कॉमन। अगर ये तीन क्रिटेरिया, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्रिपल एस, और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे इस हिसाब से, ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसके हिसाब से, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इफ alternative angles are equal, then मैं क्या बोल सकती हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर दो लाइंस पैरेलल है और हमें ये पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन इट इज पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। अभी तक अगर आपको क्वाड्रिलेटरल क्या है वो नहीं पता है, देन ये सब करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी चार साइड्स होती है। उस चार साइड्स में से दो साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 8.4। इसी का कॉन्वर्स है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी।
या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। दोनों में से एक भी प्रूव कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। जॉइन ए सी, हमने क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करोगे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट? देखो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, कॉमन, और ये जस्ट हमने पिछले में सॉल्व किया है। अगर तुम ट्रिपल एस से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो, अगर मैं इसे वापस से लिखना चाहूँ तो इट विल बी लाइक, यही चीज़ मैं वापस यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। यही चीज़ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी। क्लियर? प्रूफ। और उसके बाद में बाय सीपीसीटी में क्या बोल सकती हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, हैंस opposite angle of a parallelogram are always equal. Clear? अगर opposite angle किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स ड्रॉ वन पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम में गिवन क्या है, एंगल नाम दे देते ए बी सी डी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये गिवन है। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये क्या है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। सो गिवन और टू प्रूव हमारे पास क्लियर है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है 1 + 2 + 3 + 4, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे इक्वल है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ, और 3 और 4 इक्वल है तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री होता है। तो अब देखो ये कब होता है, इफ सम ऑफ co-interior angle of quadrilateral is 180 degree, then अगर ये 1 और 3 का सम 180 डिग्री है तो ये दो पैरेलल लाइंस होगी। देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन ए डी इज पैरेलल टू सी बी। तो कुल मिला के हैंस हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इज इक्वल्स टू ये एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ओके। ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सिप्लिसिटी से ये और ये इक्वल बताएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए बी
सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, मान लेते सेंटर में ओ है, तो टू प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी, हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ विल बी ए ओ इज इक्वल्स टू ओ, ये तो हमें प्रूव करना है। हम क्या तीन चीज़ें ले सकते हैं, पहले सोच लेते हैं। पहला, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो नहीं बोल सकते। दिस इज इक्वल्स टू दिस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सामने वाली साइड्स इक्वल है, ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है। चलो ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बरोबर, एंगल 3 एंगल 4 के बरोबर है, एंड देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 5 एंगल 6 के बरोबर है। ठीक है, इसको लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों का रीज़न क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, ट्रिपल ए से मैं ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ। एंड बाय सिपिसिटी मैं दो चीज़ें लिख सकती हूँ, विच इज़ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, सो या थ्योरम 8.7 करते हैं। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, इनकी डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं दे रखा है पैरेललोग्राम है, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो गिवन क्या है हमें, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन वही सेम दो ट्राइंगल्स लूंगी, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, पर इस बार हमारे पास में तीन जो रीज़न होंगे वो अलग अलग होंगे। पहला रीज़न होगा ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, दूसरा होगा बी ओ, डी ओ और बी ओ इक्वल होंगे और इन दोनों का रीज़न है गिवन, एंड थर्ड विल बी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है। तो कुल मिला के इसको अगर मैं सिपिसिटी लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, या फिर मैं शॉर्ट में ही लिखूँ तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एंगल 3 एंगल 4 के बरोबर, एंगल 5 एंगल 6 के बरोबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अगर 3 और 4 इक्वल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो मैं ए डी को बी सी के पैरेलल बोल सकती हूँ, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड देन अगर 5 और 6 इक्वल है, बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, तो अगेन यही चीज़ होगी।
ओके, लास्ट में जाके हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज़ कि ए डी और पी सी इक्वल हो जाएंगे, सेम रीज़न सी पी सी टी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, इफ opposite sides are equal and parallel, then ABCD is quadrilateral. Is that clear? चलो, अब हमारे पास में जो थ्योरम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, विच इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। इस पूरे चैप्टर में ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करनी है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट्स ले लो, ए बी सी। अब जो गिवन है मैं वो लिख देती हूँ पहले। गिवन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये गिवन है हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। टू प्रूव क्या करना है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर? हम क्या करेंगे, छोटू सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। उससे पहले इसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा डायग्राम के लिए। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, इसको एक्सटेंड कर रही हूँ और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं एम एन ओ। क्लियर? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। कंस्ट्रक्शन extend M N to O and join with C such that MB is parallel to CO। ठीक है, तो हमने ये चीज़ इंटेंशनली बनाई है। तो कुल मिला के प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से बी सी ओ एम इस पैरेललोग्राम है। ठीक है, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम हमें प्रूव क्या करना है, एम एन को पैरेलल प्रूव करना है। अच्छा, ये तो प्रूव ही करना है, तो हम पहले से कैसे लिख सकते हैं, बी सी ओ एम पैरेललोग्राम है, वो नहीं लिख सकते हम अभी। तो हम क्या करते हैं, अगर मतलब थोड़ा सा एक बार सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है। अगर मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ, कैसे करूँगी, एक तो ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एक ये इसके बरोबर है और ये चीज़ हमने इसके बरोबर बनाई है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड थर्ड वन विल बी third one will be देखो ये चीज़ इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो दो लाइंस पैरेलल जा रही है तो एंगल 1 और एंगल 2 बरोबर हो जाएंगे। तो साइड प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल and this angle is equals to this angle by corresponding
ये x है, ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगा। तो ये और ये अगर x है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अगर इक्वल है तो कुल मिला के ये पैरेललोग्राम हुआ, और फिर फाइनली ये और ये पैरेलल हो गए। अब इसको लिखना है, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए एंड एम एंड ट्राइंगल सी एंड ओ, तीन चीज़ें हम बताएंगे। द फर्स्ट वन विल बी AM is equals to CO. Second one will be angle 1 is equals to angle 2. ये दोनों इक्वल क्यों हैं? AM और, क्योंकि AM CO और CO BM के इक्वल है, ठीक है। इस रीज़न से हमने उन दोनों को इक्वल बताया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। And third one will be AN is equals to NC, और ये चीज़ तो हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ANM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CNO। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल 3 will be equals to angle 4, और मैं दोनों को x नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, x है। नाउ अगर 3 और 4 इक्वल है, एंड वी नो दैट ये और ये भी इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं पहले से इसे करस्पॉन्डिंग बोल सकती हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3, 4 और 5 इक्वल हो जाएंगे। अगर 3, 4 और 5 इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर 3, 4 और 5 इक्वल है तो 4 और 5 इक्वल है, मतलब ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, opposite angles are equal, so BCOM is parallelogram। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो MN और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर? ये हमें प्रूव करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर MPT। अगर MPT थ्योरम आपको पूछ रहा है कोई, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसको पूरा प्रॉपर टू प्रूव वगैरह करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट थ्योरम इसी का कॉन्वर्स देख लेते हैं। ये स्टेट करता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है, हमने क्या किया है, हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है, ABC। गिवन क्या है, इस बार गिवन सिर्फ इतना है कि ये इस पैरल, ये और ये इक्वल है, AM इज इक्वल्स टू BM। पैरेलल टू अनदर साइड, ये और ये पैरेलल है, MN इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, टू प्रूव क्या करना है हमें, AN इज इक्वल्स टू NC। नाउ अगर मैं इसको लिखूं तो हमें इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जॉइंट कर लेते हैं। चलो इसको मैं आपको एक बार ओरली करके बता देती हूँ, सॉल्व तुम खुद से करना। ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या मैं किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ? कैसे करेंगे? फर्स्ट विल बी ये और ये इक्वल कंस्ट्रक्शन की वजह से। सेकेंड वन विल बी अगर ये दोनों पैरेलल है
ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। नाउ ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है और इसका ये और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक ये रीज़न, एक ये रीज़न, एंड द थर्ड वन विल बी ये वाला रीज़न, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगेन। तो ये कुल मिला के ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी लगेगी एंगल साइड एंगल, और सिप्लिसिटी से ये और ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो ना देखो, अब समझने वाली चीज़ ये है कि आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चंस कम बोलेंगे कि भाई एमपीटी को प्रूव करके बताओ, पर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर आपको थ्योरम ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, उस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं अगर समराइज़ करूँ इस चीज़ को तो क्या होगा, ये तुम खुद से कर लेना। अगर मैं समराइज़ करूँ इस चीज़ को तो तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। दो चीज़ें क्या है, एमपीटी और कन्वर्स ऑफ एमपीटी। देखो, एक ट्राइंगल में अगर आपको दो मिड पॉइंट्स गिवन है, जैसे ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो आप इससे दो चीज़ें बोल सकते हो। दो चीज़ें क्या बोल सकते हो, देन पहली चीज़, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और दूसरी चीज़ डी ई जो होगी वो हाफ हो जाएगी बी सी के, ठीक है। ये लाइन इस लाइन की आधी हो जाएगी। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एक ट्राइंगल में गिवन है कि ये इसके पैरेलल है और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एम एन, अगर आपको गिवन है कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी और एम इज मिड पॉइंट, अगर ये दो चीज़ें आपको कहीं गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जिसे आप शॉर्ट में ए एन इज इक्वल्स टू एन सी लिखते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है एमपीटी के पर्सपेक्टिव में। बाकी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ है, जो हमने सारी थ्योरम्स करी ना, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज करवाऊँ तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, देन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल, एंड देन डायगोनल्स जो होगी वो बाइसेक्ट करती है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। इतना आपको ये याद रखना है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो कुल मिला के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको तीन चीज़ें आपको याद रखनी है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद में इक्विलैटरल्स की दूसरी चीज़ याद रखनी है, विच इज़ थ्योरम एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो हमेशा थर्ड वाले साइड के पैरेलल होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हमने थ्योरम सारा कंप्लीट कर लिया। हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, इन डेप्थ सॉल्यूशन करेंगे,
ताकि ये चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाए. So stay tuned for the next video where we are going to solve exercise 8.1. And thanks for watching. If you really find it useful, make sure to like, subscribe and comment, and stay tuned for the next video. Bye bye.